हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की नॉन टीचिंग पोस्ट है उसमें जो पद है, जैसे एमटीएस हुआ और लेबोरेटरी अटेंडेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट, इसी के साथ दोस्तों लेबोरेटरी असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट, ये सब दोस्तों जॉब प्रोफाइल क्या है इसका, यानी कि ये जो पद हैं इसमें आपको काम क्या करना है। क्योंकि बहुत बच्चों का जो है क्वेश्चन आ रहा है कि सर इसका जो है जॉब प्रोफाइल बता दीजिए कि इसमें क्या काम करना रहता है, किस तरह का ये पद है। तो आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले दोस्तों हम आपको बता देते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हमने एक वीडियो रिजल्ट के बारे में हमने जो है अपलोड किया है, उसमें हमने बताया है कि 30 सितंबर तक जो है रिजल्ट आने की संभावना है। हालांकि इसके बारे में अभी कोई भी सूचना नहीं है। कहीं भी किसी भी चैनल पर कुछ भी अफवाह उड़ रही हो तो आप उस पर बिल्कुल भी मत आइएगा। जब भी जैसे भी रिजल्ट आएगा हम आपको तुरंत बताएंगे। अभी सिर्फ उम्मीद ही लगाई जा सकती है कि 30 सितंबर तक आ सकता है। वैसे हमने बताया था कि हो सकता हो 15 सितंबर तक आ जाए। चूंकि 15 सितंबर तक नहीं आया तो हमारे पास अभी और कोई रास्ता नहीं है इंतजार करने का। तो 30 सितंबर तक इंतजार कर लीजिए। ज़्यादा संभावना है कि 30 सितंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। तो इसके लिए आप लोग जो है बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और अगर हम इसके रिजल्ट्स की बात करें तो कोई भी 100% गारंटी नहीं दे सकता है। यदि कोई बोल रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसकी सूचना अभी जो है कहीं भी किसी के पास भी नहीं है। तो इसलिए आप लोग जो है इसको जो है ध्यान दीजिएगा, किसी के बहकावे में मत आइएगा। जैसे ही रिजल्ट आता है आपको इसकी जो है जानकारी दे दी जाएगी। हालांकि अब जब भी रिजल्ट आएंगे सारे दोस्तों साथ में ही आएंगे, एक दो दिन जो है गैप करके आ सकते हैं। और अभी जिसका अभी तक जो है एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो भी आप लोग समझ लीजिए कि जब रिजल्ट आएगा, जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके रिजल्ट अब फाइनल रिजल्ट आने हैं। तो जब भी रिजल्ट आएगा तभी आप लोगों के जो एग्ज़ाम हुए हैं संभावना है, यानी कि एग्ज़ाम जो नहीं हुए हैं संभावना है कि तभी आप लोगों के एग्ज़ाम भी होंगे। तो इसीलिए आप लोग जो है अपना ईमेल वगैरह चेक करते रहिएगा। जब भी एग्ज़ाम होगा उसकी जो है सूचना आपके पास पहुंचेगी, तो इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग दोस्तों जो हमारे जो पोस्ट हैं उनकी जो है जॉब प्रोफाइल क्या है, हम इस जॉब में हमें क्या करना रहेगा, इसके बारे में जो है हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम एमटीएस की बात करें तो इसका मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो दोस्तों जो एमटीएस का पद है वह पद क्या होता है कि इस पद में जितने भी बच्चे चयनित होंगे, सिलेक्ट होंगे, उनका काम क्या रहेगा दोस्तों। जो एमटीएस का पद है वह आप लोग जो ग्रुप डी का काम होता है, पहले जो ग्रुप डी की वैकेंसी आती थी उसमें जो ग्रुप डी में भर्ती होते थे, यानी कि जो ग्रुप डी का काम था वही काम आप लोग का भी है, यानी कि वही काम जो है एमटीएस का भी है, ग्रुप डी का काम। इसमें कुछ जोड़ दिया गया है। ठीक है, इसका नाम ही है मल्टीटास्किंग। ठीक है, यानी कि अनेक कार्य करना। तो अब क्या है कि आप लोग ग्रुप डी का काम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप लोगों को जो है ग्रुप सी का भी काम आप लोगों से कराया जा सकता है। पहले क्या था, जो ग्रुप डी के जो है ग्रुप डी में जो भर्ती होते थे उनको अगर कोई ग्रुप सी का काम दे दिया जाता था तो वो जो है मना कर देते थे कि यह मेरा काम नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों यह कई जगह पर जो है ग्रुप डी का पद हटाकर उसकी जगह जो है एमटीएस ला दिया गया है। ठीक है, अब एमटीएस का क्या है कि आप लोग ग्रुप डी का भी काम करेंगे और जो है क्लर्कियल का कोई काम है तो उसको भी आप लोगों को करना पड़ेगा। उसके लिए आप जो है मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। यही है जो है एमटीएस का पद, इसमें कुछ खास नहीं है। आप लोग ये मान के चलिए कि जो है जो ग्रुप डी का काम है उसको भी आप लोगों को करना है। और कहीं कहीं पर क्या होता है, जैसे यूनिवर्सिटी की बात करें तो कहीं कहीं पर क्या है कि एमटीएस जहां पर बाबू कम है, बाबू जहां पर कम है, क्लर्क जहां पर कम है, वहां पर एमटीएस का जो है अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। कहीं कहीं पर जो है एमटीएस सारा काम जो है क्लर्क का सारा काम कर रहा है। तो इस तरह की कंडीशन भी इसमें जो है आ सकती है। तो इसका जो है आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। आप लोगों का सवाल यह है कि सर हमें तो टाइपिंग आती नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो दोस्तों जब आप लोगों को काम दे दिया जाएगा, जरूरी नहीं है टाइपिंग वाला ही काम दिया जाए, कोई जो है
पेपर वगैरह से संबंधित दिया जा सकता है। और हालांकि आजकल जो भी बच्चे कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, भले टाइपिंग की स्पीड ना हो, लेकिन वह थोड़ा बहुत टाइपिंग कंप्यूटर के बारे में जानते ही जानते हैं। सो इसीलिए दोस्तों वह जो है कर लेते हैं। तो ये इस सब के लिए जो है कोई टेंशन की बात नहीं है। तो एमटीएस का मतलब यह हुआ कि आप लोगों को जो है ग्रुप डी का भी काम करना पड़ेगा, और इसके साथ ही साथ अगर आपको ग्रुप सी का भी काम दे दिया जाए तो उसको भी आप लोगों को करना पड़ेगा। तरफ बढ़ते हैं तो आगे आता है जो है लाइब्रेरी अटेंडेंट। तो दोस्तों जो लाइब्रेरी अटेंडेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट ये दो पद हैं। तो जो लाइब्रेरी अटेंडेंट होता है दोस्तों, उसका काम क्या होता है, जो लाइब्रेरी में जो है किताबें रखी गई हैं, जो किताबें रखी गई हैं उसकी साफ सफाई करना, उसको जो है अच्छे से रखना, और अगर जो मेज होता है उसकी साफ सफाई करना, और कोई बच्चा जो है लाइब्रेरी में पढ़ रहा है और बुक्स वगैरह जो है छोड़ के चला गया है, तो उसको आप लोगों को सही जगह पर जो है ले जाके रखना है। ठीक है, ये सब सारा काम जो है लाइब्रेरी अटेंडेंट का है। कुल मिलाकर जो है लाइब्रेरी को जो है साफ़ सफाई देखनी है, यानी किताब वगैरह का साफ़ सफाई, धूल वगैरह जम गया है तो उसको जो है साफ़ करना है, मेज वगैरह साफ़ करना है, ये सब चीज़ें जो है आप लोगों को देखना है। और लाइब्रेरी असिस्टेंट का काम क्या है कि जो लाइब्रेरी से बुक दी जाती है बच्चों को, उसका जो है अपना जो है उसका हिसाब किताब रखना कि कौन बच्चा कौन सा जो है बुक ले गया है, वो अभी तक दिया कि नहीं। यानी कि जो लाइब्रेरी असिस्टेंट का काम है वह क्लर्कियल का काम है, यानी कि लिखा पढ़ी का काम है। लेकिन अगर लाइब्रेरी असिस्टेंट किसी लाइब्रेरी में लाइब्रेरी असिस्टेंट नहीं है तो वह काम भी लाइब्रेरी अटेंडेंट को करना पड़ेगा, यानी कि पूरा साफ सफाई भी करना पड़ेगा और लाइब्रेरी असिस्टेंट का भी काम जो है करना पड़ेगा। ठीक है, ये है जो है लाइब्रेरी असिस्टेंट और अटेंडेंट का काम। यही मेन काम दोस्तों, यही सेम काम लेबोरेटरी अटेंडेंट और लेबोरेटरी असिस्टेंट का काम है। वहां पे क्या है, लेबोरेटरी मतलब जो लैब होती है, केमिस्ट्री की लैब हुआ, फिजिक्स का लैब हुआ, कोई भी लैब हुआ, वहाँ पर दोस्तों लैब की देखभाल करना है। ठीक है, वहाँ पर जो टेस्ट ट्यूब वगैरह होते हैं उसकी देखभाल करना, कोई टूट गया है उसको सही करना, यानी कि जो लैब के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका देखभाल करना है, उसका साफ सफाई करना है। ये सब सारी चीज़ें दोस्तों जो है लेबोरेटरी अटेंडेंट का काम है। और लेबोरेटरी असिस्टेंट जो होता है, लाइब्रेरी जो है लेबोरेटरी अटेंडेंट नहीं है, तो ये सब सारा काम लेबोरेटरी असिस्टेंट का भी हो जाता है। वह दोस्तों जैसे कोई चीज़ नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो उसको आप लोगों को जो है मंगाना पड़ेगा, उसको आप लोगों को मंगाना, परचेज करना पड़ेगा। ये सब सारा चीज़ें जो है लेबोरेटरी असिस्टेंट का काम होता है। अगर लेबोरेटरी अटेंडेंट नहीं है तो लेबोरेटरी अटेंडेंट का काम भी लेबोरेटरी अटेंडेंट को ही करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि उसकी साफ सफाई देख रेख करना, ये सब सारी चीज़ें जो है उसमें जो है करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों आपके जो है जॉब प्रोफाइल है। और इसी के साथ में अगर हम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो यह दोस्तों एक क्लरिकल पोस्ट है, यानी क्लर्क का काम आप लोगों को करना पड़ेगा। यानी कि जैसे आप लोगों का किसी डिपार्टमेंट में हो गया तो डिपार्टमेंट में जितना भी काम है क्लर्क वाला, लिखा पढ़ी वाला, चीज़ों को मंगाना और जो है उसमें जो है, यानी कि इसका जो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में सारा क्लर्क का काम होता है। फाइलों को जो है सही से उसकी देखभाल करना, कोई भी काम है, ऑफिस का काम है, कंप्यूटर का काम है, टाइपिंग का काम है, ये सब सारा चीज़ें दोस्तों जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का जो है काम होता है। तो ये सब सारी चीज़ें हो गई। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।